हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे सेट 5712 का बायोलॉजी का एमसीक्यू का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। फर्स्ट क्वेश्चन, Mohit performed an analysis of two different soil samples from two areas A and B. He recorded these results. Soil sample A में lignin 40%, sugar 10%, chitin 45% and nitrogen 5%. Soil sample B में lignin 5%, sugar 35%, chitin 15% and nitrogen 45%. Which of these is true about the rate of decomposition in both the soil? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉइल ए हैज ए लोअर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन देन सॉइल बी। ठीक है, क्योंकि सॉइल के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर नाइट्रोजन कम वहां पर डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डायमीटर ऑफ द पोलन ग्रेन जनरली इज। पोलन ग्रेन का डायमीटर क्या होता है? तो इसका आंसर हमें पता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, menstrual cycle in human females consists of various events. Select the option that indicates the correct sequence of these events of menstrual cycle. तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद फॉलिक्यूलर फेज, उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज एंड उसके बाद ल्यूटियल फेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, A dihybrid cross is done between two parent pea plants, pure line, who differ in two pairs of contrasting traits, seed color and seed shape. In the F2 generation, the number of phenotypes and genotypes will be. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि फिनोटाइप आपका 4 होगा, जीनोटाइप्स आपका 9 होगा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, RNA interference helps in making tobacco plant resistance to a nematode. ये क्वेश्चन हमने सेट 1 में भी देखा था। तो इसका आंसर हमें पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA ऑफ द नेमाटोड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी सेट 1 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50%। एंड क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेट 1 का ही है एंड इसका आंसर होगा आपका हाँ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका क्वेश्चन सेट 1 का ही क्वेश्चन है, सारे सेट 1 के ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबरिंग चेंज कर दिया है। जीईएसी का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, transplantation of tissues or organs to some patients often fails due to rejection of such tissues or organs by the body of the patient. Which type of immune response is responsible for such injections? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। 11 का आंसर देखते हैं, amplification of gene of interest by using DNA polymerase may go up to 1 billion times, यानी कि 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी 1 बिलियन टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेट 1 का ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पी होगा आपका जाइगोट, क्यू होगा सस्पेंसर, आर होगा कॉटिलिडन एंड एस होगा प्लेम्यूल। हो गए हमारे
अब हम देखते हैं assertion रीजन। तो assertion 13 का बोल रहा है पेरिस्पर्म इज ए डिप्लॉयड टिश्यू। assertion आपका सही है। रीजन पेरिस्पर्म इज द रिमेन्स ऑफ द न्यूक्लियस विच सराउंड्स द एम्ब्रायो इन सर्टेन स्टेज। दोनों सही है और दोनों एक दोनों के अंदर रिलेशन भी है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 14 देखते हैं। assertion while working on Staphylococcus, Alexander Fleming observed that Penicillium notatum inhibits the growth of the bacteria. तो assertion इसका क्या है? True है। Reason the inhibiting chemicals was commercially extracted and its full potential was established by Alexander Fleming. ये गलत है, यानी कि इस केस में ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 का assertion वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनेरेसी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और assertion ट्रू है। रीजन सम अमीनो एसिड्स कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन। ये भी दोनों सही है और एक दूसरे के रिलेशन में है। 16 इस केस में ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। 16 नंबर देखते हैं। assertion बोल रहा है आपका, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth condition. ये सही है। Reason the most commonly used bioreactors are stirring type. ये भी सही है, लेकिन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करके जाना कल के एग्जाम के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।